ओ माय गॉड, टुडे इज वेरी हॉट डे। क्या कह रही हो बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रसोई में खड़ी हुई निर्मला जी अपनी बहू से कहती हैं। तो बहू कहती है, ओ हो माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, आपको तो अंग्रेजी आती ही नहीं है, तो आप मेरी अंग्रेजी की भाषा को कैसे समझेगी। मैं बस इतना कह रही हूं कि आज कितनी गर्मी है। इस गर्मी में रसोई में काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। माँ जी, मैं तो चली, इधर से मैंने सब्जी काट दी है, आटा लगा दिया है, आप रोटियां निकाल देना, मुझसे इतनी गर्मी में रसोई में काम नहीं किया जाता है। ओ माय गॉड, वेरी हॉट डे, यानी आज का दिन बहुत गर्म है, कहकर निशी रसोई से निकल गई। निशी का यह एक दिन का नहीं था जब वह सासू माँ के सामने अंग्रेजी बोल के उनकी बेइज्जती करती। वो जब से इस घर में आई है तब से किसी न किसी बात पर वह अपनी सासू माँ की बेइज्जती करती ही रहती है, और उसे पता है कि उसकी सासू माँ को अंग्रेजी नहीं आती है, तब भी जब देखो तब अपनी सासू माँ के सामने अंग्रेजी झाड़ती रहती है। बेचारी निर्मला जी उसकी अंग्रेजी की बातों को समझ नहीं पाती हैं, तो पूछती हैं कि क्या बोल रही हो बहू, तो निशी फटाक से उनकी बेइज्जती करने से कभी पीछे नहीं हटती। निर्मला जी रसोई में सब्जी बनाती हैं, उसके बाद रोटियां भी निकाल देती हैं। बेटा बहू सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। निर्मला जी अपने कमरे में गई और अपने पति, जो कि अभी तक सुबह के ही न्यूज़पेपर में घुसे हुए हैं, न्यूज़पेपर की एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं, तब जाकर उनको सुकून मिलता है। यहां तक कि जो ऐड वाली लाइन होती है उसको भी नहीं छोड़ते हैं। उनके हाथ से न्यूज़पेपर को छुड़ाते हुई निर्मला जी कहती हैं, न्यूज़पेपर पढ़कर आपका पेट भर गया हो तो चलो कुछ खाना खा लो। अपने चश्मे को नाक पर खिसकाते हुए चंद्रभूषण जी कहते हैं, अरे भगवान, बुढ़ापे पर इतना गुस्सा मत किया करो, नहीं तो और जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। किसने कहा मैं बूढ़ी हो गई हूं? बूढ़े हो मेरे दुश्मन, मैं बूढ़ी नहीं हुई हूं। चंद्रभूषण जी अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो खाना खा लेते हैं, नहीं तो बहू बेटे कहेंगे कि बुढ़े बुढ़िया फिर से बातें करने लगे। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर खाना खाने लगे। तभी निर्मला जी के बेटे विवेक को अचानक से खांसी होने लगी। विवेक के पास में बैठी हुई निर्मला जी की बहू उनसे कहती है, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। निर्मला जी को समझ में नहीं आया कि उनकी बहू क्या कहेगी रही है, तो बहू भड़कती हुई कहती है, कब से पानी मांग रही हूं, पानी नहीं दे सकती हो? बेटा मैंने पानी देने के लिए हाथ में गिलास तो लिया है, ले, लेकिन तुमने अंग्रेजी में कहा तो मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए मैंने पानी का गिलास आगे को नहीं बढ़ाया। ओहो माँ जी, मैं तो फिर से भूल गई कि तुम्हें तो अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है, तो मेरी इंग्लिश को क्या जानोगी। चंद्रभूषण जी अपनी बहू का मुंह ताकते रह गए, लेकिन वह तो उनके लिए भी रोज का ही था। आए दिन निर्मला जी की बहू उनकी अंग्रेजी को लेकर के कुछ ना कुछ बेइज्जती कर ही देती थी। चंद्रभूषण जी को भी यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। कई बार उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से भी बात की, लेकिन बहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। उसे अपनी पढ़ाई का बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं आज के जमाने की बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की हूं, मुझे तो अंग्रेजी आती है, शादी के पहले तो मैं जॉब भी करती थी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी रसोई में निकाल दी। कभी कभी निर्मला जी अपनी बहू की बात का जवाब दे देती थी, लेकिन फिर भी बहू को कुछ समझ ही नहीं आता था। एक दिन निशी ने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाकर किटी पार्टी रखी। उस दिन चंद्रभूषण जी अपनी खेतीबाड़ी के काम को देखने के लिए पत्रिक गांव गए हुए थे। बेटा भी अपने ऑफिस के काम से निकल गया। घर में सिर्फ निर्मला जी और उनकी बहू ही थी। निशी ने रात को ही निर्मला जी से कह दिया था, माँ जी कल मेरी किटी पार्टी है और मैं अपनी किटी पार्टी घर पर ही रख रही हूं, तो बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। मैंने खाने की लिस्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी है। घर में जो कुछ नहीं हो वह सुबह सुबह ही मंगा लेना और सारा कुछ बना देना। निर्मला जी डाइनिंग टेबल पर बहू की रखी हुई लिस्ट को उठाकर देखती हैं तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि बहू ने तो सारा सामान अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन अब वह अपने बहू के पास जाकर पूछना नहीं चाहती हैं।
वैसे भी रसोई का सारा काम हो गया है, सिर्फ गैस साफ करनी है। अब वह भी मैं ही कर देती हूँ, तुम क्यों अपने हाथ गंदे करो। इतना कहकर निर्मला जी रसोई की सफाई करके कमरे में आकर के बैठ गई। सुबह से काम में लगी हैं, उनकी कमर भी दर्द होने लगी, इसीलिए लेटकर थोड़ा सा आराम करने लगी। अब उन्हें लगा कि उन्होंने सारा कुछ कर दिया है, बहू अपने आप सर्व कर लेगी और अपनी किटी पार्टी कर लेगी। लेकिन यह क्या, निर्मला जी को अपने कमरे में गए हुए 1 घंटा भी नहीं बीतता है कि निशी अपनी सासू मां को आवाज देती हुई कहती है, मां जी, मेरी सारी सहेलियां आ गई हैं, आप डाइनिंग टेबल पर सारे खाने के सामान को सजा दो और उससे पहले फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, गिलास में निकालकर सबको दे दो। निशी साथ ही साथ कमरे में आकर के अपनी सासू मां से 2 मीठे बोल भी बोल देती है, क्योंकि उसे पता है उसे अपनी सासू मां से बहुत काम करवाना है तो चिकनी चुपड़ी बातों तो करनी ही पड़ेंगी। सुबह से काम करवा रही हूं, निशी ने 1 चम्मच इधर से उधर नहीं की है तो कम से कम सास की तारीफ ही कर दे। इसीलिए चालाक निशी अपनी सास की तारीफ करके उससे सारे काम करा लेती है। निर्मला जी जब किचन से निकलकर बहू की सहेलियों को कोल्ड ड्रिंक देने के लिए आई तो निशी अपनी सहेलियों से अपनी सासू मां का परिचय करवाते हुए कहती है, शी इज माई मदर इन लॉ, शी इज वेरी इनोसेंट, शी डज नॉट नो एनीथिंग, आई हैव डन दिस वर्क बाय माई सेल्फ। यानी कि इनको कुछ भी नहीं आता है, यह सारा काम धाम मैंने किया है, यह ढोकला भी मैंने बनाया है। रसोई के कामों से मेरी सास बहुत डरती है। मैं तो सुबह 5:00 बजे से उठी हूं और यह सारा काम मैंने ही किया है। निशी की सहेलियां भी तारीफ करते हुए कहती हैं, वाओ, वेरी टेस्टी, ढोकला तो बहुत अच्छा बनाया है। बाद में कुछ सहेलियां निशी की तारीफ करते हुए हिंदी में ही कहती हैं, निशी, सच में तुमने ढोकला बहुत अच्छा बनाया है। पास में खड़ी हुई निर्मला जी को अंग्रेजी तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसकी एक सहेली ने हिंदी में कहा कि निशी तुमने ढोकला बहुत स्वादिष्ट बनाया है, तो निर्मला जी को लगा कि ढोकला तो उन्होंने बनाया है, लेकिन निशी की सहेलियां उसकी तारीफ क्यों कर रही हैं। निर्मला जी को समझ में आ गया था कि बहू ने जरूर अंग्रेजी में कुछ ना कुछ कहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है, इसीलिए सहेलियां उसकी तारीफ कर रही हैं, मेरी नहीं। निर्मला जी जब ट्रे लेकर रसोई में जाने लगी तो पीछे से एक सहेली ने निशी से पूछा, निशी तुम्हारी सासू मां हमेशा साड़ी ही पहनती हैं? तो निशी ने अंग्रेजी में कहा, शी ओनली वियर साड़ी, शी लुक्स लाइक अ मेड इन साड़ी, यह हमेशा साड़ी ही पहन है और साड़ी में बिल्कुल काम वाली की तरह लगने लगती हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है सूट पहना करो, पर इन्हें तो काम वाली बनकर ही रहना है, कुछ समझ में नहीं आता है, एकदम से ओल्ड फैशन है। यह बात सुनकर कि निशी की सारी सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। पीछे पलटकर देखा तो निर्मला जी को इतना तो उम्र का तजुर्बा था कि वह लोगों की हंसी से पहचान जाती थी कि कौन तारीफ में हंस रहा है और कौन उनका मजाक उड़ा रहा है। वह निशी की सहेलियों की मजाक वाली नजर को पहचान गई कि जरूर निशी ने कुछ कहा है, इसीलिए उसकी सहेलियां उसका मजाक बना रही हैं। निर्मला जी को यह बात बहुत बुरी लगी। रात भर यही सोचती रही कि ऐसा क्या करें जिससे बहू बात बात पर उनकी बेइज्जती ना करें, क्योंकि अब उनसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह अपने आप को कोसने लगती हैं कि उन्होंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी, उन्हें अंग्रेजी क्यों नहीं आती। आज अगर उन्हें अंग्रेजी आती होती तो वह भी अपनी बहू के साथ अंग्रेजी में बात करती और बहू उनको अनपढ़ गवार नहीं कहती। हालांकि निर्मला जी अनपढ़ गवार नहीं है, उन्होंने अपने समय पर होम साइंस में बीए किया है। उस समय लड़कियों के लिए यही सब्जेक्ट होते थे, लड़कों के लिए गणित और साइंस रखे जाते थे और लड़कियों को गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दिलाई जाती थी। लड़कियों की शिक्षा पर इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था और ना ही उनसे पूछा जाता था कि तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। घर का मुखिया फॉर्म भरते समय लड़कियों के लिए हमेशा गृह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय ही भरता था, यहां तक कि उसकी मां को भी पता नहीं होता था कि उसकी बेटी ने कौन से विषय लिए हैं। तो इसमें निर्मला जी की कोई गलती नहीं है कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। जैसे तैसे एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन निर्मला जी के पति आए, लेकिन निर्मला जी रात भर सोई नहीं। उन्हें अपनी बहू की सहेलियों की वह कटु हंसी बराबर याद आती रही, जिसकी वजह से रात भर उन्हें ठीक से नींद नहीं आई।
चंद्रभूषण जी अब अपनी पत्नी के चेहरे को देख करके कहते हैं, क्या हुआ निर्मला, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, कोई बात है क्या? निर्मला जी कहती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन चंद्रभूषण जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी पत्नी ऐसे ही उदास नहीं होती है, कोई ना कोई बात वजह जरूर होगी। वह एक दो बार अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह टाल देती हैं। फिर वह दिली बात उसी। चंद्रभूषण जी रोज ही शाम को मंदिर जाते हैं और अपनी पत्नी को भी ले जाते हैं। चंद्रभूषण जी ने अपनी पत्नी से मंदिर चलने के लिए कहा तो उन्होंने आनाकानी की, लेकिन चंद्रभूषण जी ने उन्हें जिद करके मंदिर ले गए। मंदिर में आरती और पूजा हो जाने के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए और अपनी पत्नी से पूछा, सच सच बताओ निर्मला, क्या बात है? जब से मैं आया हूं तब से देख रहा हूं तुम बहुत ही उदास हो। कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मेरे पास कोई निराकरण होगा तो मैं अवश्य करूंगा। पति की बात को सुनकर के निर्मला जी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाती हैं। कहती हैं, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। कल निशी की किटी पार्टी थी, उसकी सारी सहेलियां आई थीं, तो सबके सामने निर्मला जी ने इतना ही कहा। लेकिन चंद्रभूषण जी सब कुछ समझ गए कि कल बहू ने जरूर मेरी पत्नी के ऊपर अपनी अंग्रेजी झाड़ी होगी और कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से उसे बुरा लगा है। अपनी पत्नी के अंग्रेजी सीखने वाली बात को उन्होंने सकारात्मक लिया और कहा, अरे वाह निर्मला, तुम अंग्रेजी सीखना चाहती हो, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज ही हम तुम्हारे लिए अंग्रेजी की किसी ट्यूशन का पता करते हैं। अगर कहीं पर अंग्रेजी की क्लास चलती हो तो हम तुम्हें अंग्रेजी की क्लास लगा देंगे, तुम सीख लेना। पढ़ाई लिखाई में तो निर्मला जी की हमेशा से ही रुचि रही है, लेकिन शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि औरतें किसी दूसरे काम के लिए या अपने शौक के लिए सोच ही नहीं पाती हैं। उनके पास इतना सोचने का समय ही नहीं होता है। फिर निर्मला जी कहती हैं, अगर मैं अंग्रेजी को बोलने वाली कोचिंग में अंग्रेजी सीखने जाऊंगी तो कम से कम आने जाने का और उधर सीखने का 2 घंटा तो लग जाएगा। घर पर बहू बेटे से क्या कहेंगे कि हम कहाँ जाते हैं? अगर कहेंगे कि अंग्रेजी सीखने जाते हैं तो बहू हंसी उड़ाएगी कि इस उम्र में तुम अंग्रेजी सीख रही हो। मैं बहू को नहीं बताना चाहती हूं। तुम इसकी चिंता मत करो निर्मला। वैसे भी हम मंदिर में 2 घंटे के लिए आते हैं। शाम के समय घर पर कोई काम होता नहीं है। बेटा 8 बजे तक ऑफिस से आता है और बहू भी तब तक अपना फोन चलाती है। हम 1 घंटा और बोल देंगे कि मंदिर में सत्संग होता है, हम 2 से 3 घंटे लगाकर आएंगे। 1 घंटे मंदिर में बैठकर 2 घंटे तुम आराम से अपना कोचिंग कर लिया करो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा और साथ लेकर जाऊंगा। निर्मला जी अपने पति की बात सुनकर के खुश हो गई। उन्हें लग रहा है कि अब वह अंग्रेजी सीख जाएंगी। मन ही मन बहुत खुश हो रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे उनके पर निकल आए हो। 1-2 दिन में चंद्रभूषण जी नजदीक की ही एक अंग्रेजी सीखने वाली क्लास का पता कर लेते हैं, जहां पर निर्मला जी का वह एडमिशन करा देते हैं। निर्मला जी ने अंग्रेजी सीखने के लिए कह तो दिया है, लेकिन जब क्लास में जाने की बारी आई तो वह घबरा गई। जब क्लास में जाएंगी, उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे। वह कहेंगे कि इतनी बूढ़ी होकर के पढ़ने आई है, मुझे तो बहुत शर्म आती है। चंद्रभूषण जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि उधर तुम अकेली नहीं हो जो अंग्रेजी सीख रही हो। तुम्हारे जैसी और भी औरतें हैं जो उधर अंग्रेजी सीख रही हैं। किसी भाषा को या किसी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। यह हमारी जिंदगी है। हम जो भी सीखना चाहे उसके लिए स्वतंत्र हैं। कोई दूसरा आकर के यह तय नहीं करेगा कि आप क्या सीखेंगे और क्या नहीं। और हम कुछ अच्छा ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम किसी की चिंता मत करो और अंग्रेजी सीखने के लिए आगे बढ़ जाओ। अपने पति की बात सुनकर के निर्मला जी को हिम्मत मिली। निर्मला जी अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए जाने लगी, जहां पर अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। वह धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख रही है। 2 से 3 महीने में वह कुछ कुछ अंग्रेजी बोलने लगी, थोड़ा थोड़ा समझने लगी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। घर पर भी रात तक कमरे में पहुंच के बाद बैठकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती और कभी अपने पति से बोलती तो कभी खुद ही आईने के सामने खड़े होकर के अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करती। अपनी लगन से निर्मला जी 3 महीने में ही अंग्रेजी बोलना और समझना सीख गई। लेकिन उन्होंने घर में अपने आठा कर रहा है, बहू बेटे
किसी को भी यह बात नहीं बताई। 4 महीने बाद बहू ने अपने घर में फिर से किटी पार्टी रखी। उस किटी पार्टी में वही सब सहेलियां आईं जो पिछली बार आई थीं। इस बार भी निर्मला जी ने साड़ी ही पहनी थी। साड़ी पहनकर अपनी बहू की सहेलियों की आवभगत कर रही हैं। पिछली बार की तरह निशी ने इस बार भी सारा खाना अपनी सासू मां से बनवाया और उसका सारा क्रेडिट अंग्रेजी बोलकर खुद पर ले लिया। इस बार भी वही कर रही थी कि उसने अंग्रेजी में सबको बताया कि यह खाना उसने बनाया है, लेकिन पास में खड़ी निर्मला जी उसकी सारी अंग्रेजी समझ गई और उसके बात को काटते हुए बोली, नो नो निशी डिड नॉट मेक दिस फूड, आई मेक दिस, बल्कि मैंने बनाया है, लास्ट टाइम भी मैंने ही बनाया था। अपनी सासू मां की अंग्रेजी सुनकर के निशी और उसकी सहेलियां निर्मला जी को हक्की बक्की देखती रह गई। उसकी सासू मां अंग्रेजी बोल रही है, उसकी सारी अंग्रेजी की बातों को समझ रही है। निशी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। माँ जी, आपको अंग्रेजी आती थी, फिर आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? मुझे तो लगा था कि आपको अंग्रेजी की ABCD भी नहीं आती है। निर्मला जी कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज का बखान ही किया जाए। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं निशी, जो अपने किसी गुण से किसी दूसरे को नीचा दिखाए। अगर कोई व्यक्ति अपने गुण से किसी दूसरे को नीचा दिखा रहा है तो मेरी नजर में वह उसका गुण नहीं बल्कि अवगुण है। इसीलिए बेटा, आज से किसी को कम आंकने का काम कम कर देना। कोई किसी से कम नहीं है आज के जमाने में। इतना कहकर निर्मला जी अपने कमरे में आ गई। सारी सहेलियों के जाने के बाद निशी अब अपनी सासू मां के कमरे में आई तो उसके पेट में तो खलबली मच रही है कि कब वह पूछे कि उसकी सासू मां ने आखिरकार अंग्रेजी सीखी कब है। निर्मला जी अपनी बहू को अंग्रेजी सीखने की सारी कहानी बता देती हैं, जिसको सुनकर निशी चौंक गई कि 60 वर्ष की उम्र में भी उसकी सासू मां ने अंग्रेजी बोलना और समझना सीख लिया है। निशी ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वह अपनी सासू मां से कभी जिंदगी में पंगे नहीं लेगी, क्योंकि आज निर्मला जी ने अपने बहू के बार बार अपमान करने पर अंग्रेजी सीख करके एक ऐसा झन्ना केदार चाटा मारा है जिसकी कसक उसके दिलो दिमाग में हमेशा बनी रहेगी पर दिखेगी नहीं। तो दोस्तों, अगर किसी को कोई भाषा नहीं आती है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता है। अरे, हर किसी को हर भाषा नहीं आती है। दुनिया में बहुत भाषाएं हैं, पर सबकी एक भाषा होती है और उसकी जो अपनी भाषा है उसमें वह परफेक्ट होता है, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना हो। और रही बात सीखने की, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम 80 बरस में भी कुछ भी सीख सकते हैं, बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।